नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल और मैं आज आपको एसीसी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपने एसीसी के बारे में सुना होगा कि ये एक अकाउंट से रिलेटेड कोर्स है। ठीक है, आईएफआरएस के बारे में आपने सुना होगा कि आईएफआरएस से भी रिलेटेड है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह। हो सकता है कि अभी आप 12th पास आउट हो सकता है कि आप 12th अभी कर रहे हो सकता है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सकता है आप प्रोफेशनल हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो। आप सबको ये इन्फॉर्मेशन काम की है। इस वीडियो के अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि एसीसीए है क्या, आखिर क्यों एसीसीए करना चाहिए। ठीक है, एसीसीए करने में क्या क्या सिलेबस होता है, अपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस अपन को पार करनी होती है। क्या अगर आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर है, सपोज करो आपका ग्रेजुएशन क्लियर है या फिर आप प्रोफेशनल हो, तो आपको कोई एग्जामेशन मिलेगी या एसीसीए के पेपर में, क्या इसकी कॉस्ट रहती है एसीसीए की, और कितने ड्यूरेशन के अंदर ये हो जाता है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के अपन आंसर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कोशिश करके पूरा देखना। सबसे पहले एसीसीए थिंक अहेड, ये इसका लोगो है, ये आपने देखा होगा। और ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आप चाहें तो इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज एसीसीए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एसीसीए। एसीसीए आखिर है क्या। एसीसीए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। मतलब है क्या ये ग्लोबल सीए कोर्स है। मतलब ये कह लो, आप जैसे इंडिया में हो तो इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसे ही ग्लोबल लेवल पे अगर सीए है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में वैलिड है, तो उसे अपन बोल रहे हैं क्या, एसीसीए। सर ये कौन सी कंट्री का कोर्स है, यूके का कोर्स है ये। ठीक है, अब आप यूके कह लीजिए, लंदन कह लीजिए, इंग्लैंड कह लीजिए, ब्रिटेन कह लीजिए, वो अब आपको देखना है आप क्या कहते हैं उसको। ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिंक होते हैं, सर इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। इसमें अकाउंट्स होती है, टैक्स होता है, ऑडिट होती है। ठीक है, आपका इसमें है कॉस्टिंग, कॉस्टिंग वाला पार्ट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। अगर आपको इन सबसे ये प्यार है या फिर आपको ये अच्छे लगते हैं सारे सब्जेक्ट्स, तो ये आपके लिए ही है। योर सर्च विल स्टॉप हेयर ओनली। अब क्वेश्चन आता है, भाई सर क्यों हम एसीसीए करें, वाई वी शुड डू एसीसीए। तो देखो, पहली बात तो ये एक ग्लोबल कोर्स है, मतलब इसकी प्रेजेंस भी ग्लोबल है। ये बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। प्लस इसकी देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। मतलब अगर अपना एसीसीए क्लियर हो जाता है तो अपन को जॉब्स की जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो अवेलेबल है। सर इंडिया में कहाँ अवेलेबल है, जैसे आप बिग फोर में जाइए। ठीक है, और भी बिग फोर के अलावा जैसे कई कई बैंक्स हैं बड़े बड़े, जैसे एचएसबीसी है, ठीक है, बार्कलेज है, आरबीएस, रॉयल रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है। मतलब दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, ये जो सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, इन सब में जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही है उन सब में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो आपको केवल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर एसीसी हमने कर लिया क्योंकि ये बाहर का कोर्स है तो शायद हमें बाहर ही जाना पड़े। ऐसा बिल्कुल भी आप दिमाग से निकाल दीजिए। इसका क्या स्टार्टिंग पैकेज है, देखो ये सब तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अपन ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि किसी कोर्स का स्टार्टिंग पैकेज क्या है। अगर आप देखिए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कई बार आपने देखा होगा सीए का जो स्टार्टिंग पैकेज होता है 6 लाख होता है। कई सीए को स्टार्टिंग पैकेज ही 12 लाख होता है, 15 लाख होता है ना। अगर वो सीए बाहर जाके जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग पैकेज ही 18, 20, दुबई वगैरह के अंदर। फिर अगर किसी यूएस वगैरह के अंदर, डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाके जॉब करें तो 40-50 के आसपास पैकेज होता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, पैकेज कितना होता है। बट आप एक मिनिमम एवरेज पैकेज ले लीजिए, 6 7 लाख का इंडिया के अंदर इतना स्टार्टिंग पैकेज हो जाता है एसीसीए का। और क्या फायदे हैं एसीसीए करने के, एसीसीए करने के, अगर मान लो आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं और अब आपकी जॉब्स में हो सकता है कि रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको, आपके पास कोई सपोज करो कोई बहुत एक एक अच्छी डिग्री नहीं है, आप केवल ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। ठीक है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका, या फिर आपका एमबीए है, तो फिर आप सेटिस्फाइड नहीं है उससे, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं अगर आपके प्रोफेशन के अंदर अकाउंट्स की डिमांड है तो। ठीक है, आप आईएफआरएस के बारे में जान लेंगे। आप आईएफआरएस आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये है। फिर इस एग्जाम के अंदर क्या है कि थोड़ा अपन एग्जाम पैटर्न की भी डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अंदर टोटल 13 एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको आप केवल सुनना, स्लाइड्स बाद में देख लेना। ठीक है, इसमें टोटल 13 एग्जाम होते हैं, 13 एग्जाम्स जो है, अगर आप क्लियर कर लेते हैं
तो उसके बाद आपको एक एथिक्स का पेपर देना पड़ता है। एथिक्स के पेपर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 36 मंथ्स की। तो ये सारा प्रोसेस क्लियर होने के बाद आप ACCA बन जाते हैं, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन जॉब के लिए घबराने की बात नहीं है कि सर आप बोलेंगे सर पहले तो 13 पेपर क्लियर करने, 13 पेपर क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अगर मान लो आप शुरुआत के 10 पेपर, 11 पेपर, 12 पेपर भी क्लियर कर लेते हैं तो जॉब लगना आपकी चालू हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जैसे आपने एक्चुअली के बारे में सुना होगा, तो सारे पेपर नहीं भी क्लियर हुए तो भी जॉब लग जाती है। तो आराम से आप जॉब के साथ साथ बाकी की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। एथिक्स, क्योंकि अब आपको पता है हर प्रोफेशन के अंदर एथिक्स रिक्वायर्ड है, हर पर्सन को एथिकल होना पड़ता है, ठीक है। तो आजकल हर एग्जाम्स के अंदर एथिक्स इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, ठीक है। इवन आपने देखा होगा IAS जैसे एग्जाम में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें 250 मार्क्स का एथिक्स का पेपर होता है, ठीक है। तो CA के पेपर में एथिक्स होता है, US CMA के पेपर में है, US CPA के पेपर में है। तो सारे के सारे पेपर्स में एथिक्स का पोर्शन डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, और आपके माइंड में क्या सवाल आ सकता है, सर इसका एग्जाम इंडिया में होता है या बाहर होता है? देखो आप, अगर आपने CPA के बारे में सुना हो, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, तो CPA का एग्जाम जो होता है वो बाहर होता है फिलहाल, ठीक है। आप नियरेस्ट सेंटर लेके चलते हैं दुबई। लेकिन ACCA के एग्जाम तो आपके इंडिया में होते हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो जयपुर में एग्जाम हो जाएगा। अगर आप हरियाणा वगैरह से हैं तो वेल एंड गुड, दिल्ली में एग्जाम होता है, गुड़गांव में एग्जाम होता है, ठीक है। सर इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है? एग्जाम पेपर इन्होंने क्या करा है आजकल, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे शिफ्ट हो गए हैं। मतलब जो शुरुआत के पेपर है F9 तक, मतलब इसमें क्या है, स्टेजेस डिवाइड है। पहले आप कह सकते हो फाउंडेशन लेवल पेपर है, फिर प्रोफेशनल लेवल पेपर है, ठीक है। तो टोटल 13 पेपर है, 13 में से 9 पेपर फाउंडेशन लेवल के हैं और बाकी 4 पेपर जो है प्रोफेशनल लेवल के हैं। तो जो फाउंडेशन लेवल के पेपर्स है ना, उसमें इन्होंने क्या कर रखा है, अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा कि एग्जाम कंप्यूटर पे होगा, जैसे आपने सुना होगा CPA का एग्जाम कंप्यूटर पे होता है, इवन US CMA का एग्जाम कंप्यूटर पे होता है, ठीक है। इंडिया वाले के एग्जाम्स अभी तक जैसे CA वगैरह है कंप्यूटर पे नहीं आए हैं, लेकिन ये लोग कंप्यूटर पे आ चुके हैं। तो इसलिए MCQ ज़्यादा डालते हैं, एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा डाले जाते हैं। सर एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। सर कितने परसेंट लाने होते हैं? 50%। 50% लाओगे आप पास हो जाओगे। सर क्या हमें कोई ग्रुप सिस्टम है क्या CA वगैरह की तरह? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप सिंगल सिंगल पेपर करके भी एग्जाम दे सकते हो। सर एग्जाम साल में कितनी बार होता है? साल में 4 बार होता है, ठीक है। 4 टाइम्स इन अ ईयर। तो आप 4 बार तो बहुत है। जैसे आप इंडिया के अंदर देखते हो CA वगैरह कितनी बार होता है? 2 बार होता है, ठीक है। तो ACCA के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप साल में 4 बार एग्जाम दे सकते हो। अगर कभी रह भी जाते हो तो अगले 3 महीने में फिर एग्जाम तैयार है। सर एक साथ कितने पेपर देने हैं? जरूरी नहीं है, एक एक पेपर भी दे सकते हो, ठीक है। इजीली आपके लिए इन्होंने सिस्टम बना रखा है। अच्छा सर अगर 2 पेपर देना चाहें तो? दो क्या, आप 4 दे दो। 4 से ज़्यादा एक साथ नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि भाई हमने पढ़ाई कर ली है, हम 4 पेपर एक साथ निकाल सकते हैं, हमारे पास समय कम है, टाइम कम है, तो आप आराम से 4 पेपर एक साथ दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर इसके लिए पढ़ाई कैसे होती है? इसके लिए पढ़ाई देखो, कई तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, जैसे हमारा चैनल है, तो हमारा पूरा प्लान है कि हम यूट्यूब पे वीडियोस डालेंगे बहुत सारे, ठीक है। इसके लिए बुक्स भी आती है स्टैंडर्ड, जैसे BPP, ठीक है। अभी आपको लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, अभी आप समझें केवल। एक BPP आती है और एक कापलान आती है, ठीक है। दो बुकों में से आप कोई सी भी प्रेफर कर सकते हैं। सर आप बताओ कौन सी ज़्यादा अच्छी है? BPP ज़्यादा अच्छी आती है, ठीक है। बुक ले लो, इसके साथ इसका प्रैक्टिस किट ले लो, ठीक है। सॉल्व कर लो, दोनों को दोनों आपका काम हो जाएगा। क्लियर क्या? तो ये बातें आपकी सही है। इसकी सर कोई वेबसाइट बनी हुई है? हाँ, ACCA ग्लोबल नाम से वेबसाइट बनी हुई है। सर आपकी भी कोई वेबसाइट है? हाँ, foundationlearning.in नाम से हमारी वेबसाइट है, आप चाहो तो उसको विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया ACCA के बारे में। अब अपन देख लेते हैं, मैंने इतनी मेहनत करके स्लाइड्स बनाई है तो उसके अंदर है क्या, ठीक है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, वरना मैंने आपको ज़्यादातर बातें जल्दी से बता दी, ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, ठीक है, और ये मोनोटोनस ना बने। सिलेबस देख लेते हैं इसका फटाफट से। इस सिलेबस में मैंने आपको बताया कि टोटल 9 फाउंडेशन पेपर्स हैं, ठीक है, और 4 जो हैं वो प्रोफेशनल पेपर हैं। तो 9 जो पेपर है वो किस तरीके से डिवाइडेड है ये देख लो एक बार आप। देखो ये 9 पेपर स्टार्टिंग के हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, 3 तो ये और 6 ये, बस ये 9, ठीक है, बस ये 9 पेपर और बाकी फिर 4 पेपर लास्ट, ठीक है। ये देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट है इसमें। स्टार्टिंग में देखो F1 F2 F3 फाउंडेशन लेवल पेपर कह सकते हो आप इसको, अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। मतलब कुल मिला के अकाउंट से रिलेटेड पेपर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप जानते हो, जो अपनी 11th-12th में अपन अकाउंट्स पढ़ते थे स्कूल्स के अंदर, आप डी के गोयल बुक यूज़ करते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, P&L बनाते थे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब जैसे आपका कैश फ्लो हो गया, रेशो हो गया, कैपिटल बजटिंग, ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे टॉपिक्स। फिर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, ठीक है। सर लॉ यूके की आएगी क्या? नहीं नहीं, यूके की लॉ नहीं आएगी। मतलब एक ग्लोबल बताएंगे नॉर्मल लॉ कि कंपनीज एक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। कुछ पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बता दिया जाएगा आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बता दिया जाएगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट हो गया, एक टैक्सेशन हो गया एक सब्जेक्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट्स, ठीक है, ये आपका अकाउंट्स हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर F8 पेपर ऑडिट हो गया, F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप SBL, ये आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जिसमें स्वॉट एनालिसिस वगैरह ये सब टॉपिक आ जाते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट्स, ठीक है, अगेन अकाउंट्स, जो अपन ने पहले अकाउंट्स देखी थी ना F7 पेपर में, ये उसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 2 पेपर में, ये 4 पेपर दे रखे हैं, 4 पेपर की लिस्ट है, इनमें से 2 पेपर चूज करने हैं अपनी मर्जी से। जैसे आपने AFM चूज कर लिया, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो जो अपन ने पीछे देखा था पेपर F9 का ही एडवांस वर्जन है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फिर एक एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया। आप ये दोनों पेपर आसानी से चूज कर सकते हैं, मेरी माने तो ये दोनों पेपर इजी भी रहते हैं, ठीक है, या फिर ऑडिट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के एथिक्स का पेपर जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस कर चुके हैं ये लोग ऑलरेडी। तो एथिक्स भी पास करना जरूरी है, मतलब 13 पेपर प्लस एथिक्स का पेपर अलग है, ठीक है, तो ये तो पास करना ही पड़ेगा। प्लस और क्या पास करना पड़ेगा सर, 3 साल की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मतलब जॉब एक तरीके से, ठीक है। तो एथिक्स और जॉब, तो ये मिला के आप बन जाएंगे क्या, ACCA। लेकिन घबराना मत, जॉब पहले ही लग जाएगी आपकी, ठीक है, 13 पेपर क्लियर होते ही, या 13 पेपर भी नहीं होंगे तब भी क्लियर हो जाएगी। अब देखो आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम BCom पास हैं, BBA पास है, ग्रेजुएशन पास है, कोई सा भी, हम CA कर चुके हैं, आधा कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा सर कुछ एग्जाम्शन भी है क्या? तो यस डियर, एग्जाम्शन है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। देखो जरा क्या है एग्जाम्शन। एग्जाम्शन है, अगर आपने केवल ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आपके F1 से F4 तक एग्जाम हो जाएंगे पेपर। अगर आप ICI है ना, मतलब आप CA हैं, ठीक है, ICI मेंबर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपके 9 पेपर एग्जाम है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप CA हैं तो 9 पेपर एग्जाम है, तो बचे हुए कितने देने पड़ेंगे, 4 पेपर और एक एथिक्स का। अगर आपने CA IPCC तक क्लियर कर रखा है, PCC तक क्लियर कर रखा है, तो आपके F1 से F3 तक पूरे पेपर एग्जाम है और F6 से F8 तक पेपर एग्जाम है, ठीक है। अगर आपने CS कर रखा है पूरा का पूरा, तो आपके 4 पेपर एग्जाम है, ठीक है, सॉरी एक F4 ही एग्जाम है, बाकी एग्जाम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने CWA कर रखा है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, या आपको आजकल इसको CMA बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो भी आपके पेपर कितने एग्जाम है, 9। मतलब CA और ICWA एक ही फुटिंग पे आ गया, ठीक है, इस तरीके से है। तो आप ये देख सकते हैं आराम से। अगर 5 साल से ज़्यादा आपका मेंबरशिप है तो 9 पेपर एग्जाम है, 5 साल से कम मेंबरशिप है और कॉस्ट अकाउंटेंट है आप, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 पेपर एग्जाम है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेगी आपके लिए इसमें। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि बिग फोर्स वगैरह के अंदर तो है ही अपॉर्चुनिटीज़, बाकी और भी जगहों पे है, ठीक है। इसके 7400 से ज़्यादा अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं, आप इनकी लिस्ट भी देख सकते हैं इनकी ACCA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है। बिजनेस एडवाइजरी, अकाउंटेंट, इंटर्न ऑडिटर सब बन सकते हैं आप, टैक्स अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, क्रेडिट कंट्रोलर मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर होते हैं बैंक में, आपने सुना होगा, जो लोन पास करते हैं, चेक करते हैं कि लोन इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, या कंप्लाइंस और गवर्नेंस ऑफिसर, ये सब आप बन सकते हैं। ये डेडिकेटेड पोर्टल भी बना रखा है इन्होंने जॉब्स के लिए,
तो आपको सपोर्ट भी मिल जाता है जॉब्स के लिए, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता। कौन कौन सी बुक्स यूज़ करेंगे मैंने आपको बताया था, आप एक BPP यूज़ कर लीजिए या फिर कापलान यूज़ कर लीजिए, दोनों में से दोनों ही बेटर बुक्स हैं, कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, हु कैन अप्लाई फॉर ACCA, कोई भी कर सकता है 12th के बाद, आफ्टर 12th। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी कर सकते हैं, आप CA कर चुके हैं या कोई और प्रोफेशनल डिग्री है तो भी कर सकते हैं, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। 12वीं के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम पास करने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 100 में से 50 नंबर चाहिए कम से कम, ठीक है। कंप्यूटर बेस होता है एग्जामिनेशन, अब मैंने बताया था F1 से F9 तक जो पेपर हैं वो क्या है, कंप्यूटर बेस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर टोटल टाइम कितना लगेगा, 3 से 4 साल के अंदर पूरा कोर्स हो जाएगा आपका। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी, ACCA की ये वेबसाइट है और हमारी वेबसाइट है foundationlearning.in, ठीक है। अगर फिर भी आपका इसके बाद कोई क्वेश्चन बच जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।